मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप और ओरल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे आज सिरप की मैन्युफैक्चरिंग या जो हम ओरल सॉल्यूशंस इनटेक करते हैं उनकी हमने तैयारी देखनी है, प्रिपरेशन देखनी है, हम कैसे उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। Syrups are concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without flavoring agents and medicinal agents। वो कहते हैं कि जो सिरप्स होते हैं वो कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं शुगर्स की या फिर शुगर्स के डेरिवेटिव्स या शुगर से जो डिराइव कंपाउंड्स हैं उनकी आर। अब वो कहते हैं कि ये जो प्रिपरेशंस हैं सिरप्स, ये या तो इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड होंगे या फिर ये विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। और इसमें मेडिसिनल एजेंट्स भी होंगे यानी APIs भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट सिरप्स कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू मेडिसिनल एजेंट एंड वाटर। वो कहते हैं कि जो सिरप्स हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं मेडिसिनल एजेंट और वाटर के अलावा। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते लाइक शुगर हैं, ये शुगर के सब्सटीट्यूट्स हैं, शुगर से डिराइव कंपाउंड्स हो सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि सुक्रोज और शुगर सब्सटीट्यूट यूज टू प्रोवाइड स्वीटनेस एंड विस्कोसिटी। सिरप्स को स्वीटनेस देने के लिए, स्वीट करने के लिए और उसको थिक करने के लिए जो है वो शुगर और उसके सब्सटीट्यूट ऐड किए जाते हैं। अब विस्कोसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ की थिकनेस को हम विस्कोसिटी कहते हैं, लाइक अब गाढ़ापन जो होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। अब वो कहते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो है वो सेफ़ और मतलब उसको सेफ़ जो है वो उसका यूज़ बनाया जा सके। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। अब सिरप के अंदर कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स होते क्या हैं? एडिटिव सब्सटेंसेस दैट गिव अ टैबलेट एंड एडिशनल टेस्ट और फ्लेवर। वो कहते हैं कि जो है वो एडिशनल टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में इनको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर सकें। इन पर्टिकुलर दे हेल्प इन द मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट, इजी बिटर और पंजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, हाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि प्रिजर्वेटिव्स फूड को जो है वो सेफ, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। नेक्स्ट है हम जो है वो लाइक कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ड्रग के अंदर जो APIs हैं वो लाइक बिटर हैं, पंजेंट स्मेल है, जो पेशेंट है वो उसको इनटेक नहीं कर पाएगा इजीली, तो उसको उस जो है वो उस इफ़ेक्ट से हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने फ्लेवरिंग एजेंट्स डालने हैं। द लास्ट वन इज़ कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि जो है वो ड्रग को आपने कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट्स यूज़ करने हैं। कलरिंग एजेंट्स होते क्या हैं? कलरिंग एजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। आपने फूड, ड्रग या फिर कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, कलर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सम में ऑल्सो कंटेन स्पेशल सॉल्वेंट्स, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स एंड थिकनर्स। फिर वो कहते हैं कि कुछ जो है वो सॉल्वेंट्स, कुछ मतलब सिरप्स के अंदर कुछ स्पेशल सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं और थिकनर्स होते हैं। थिकनर्स क्या हैं? जो कि आपके सिरप को गाढ़ा कर देते हैं, लाइक उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि आपकी इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि मतलब वो पुअर सॉल्युबल होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हांस कर देती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि अब सिरप्स की जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल, उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इंग्रेडिएंट्स की। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप्स। वो कहते हैं कि यहाँ पे 4 मेथड्स यूज हुए हैं सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फर्स्ट वन है सोल्यूशन विद द हीट और हॉट मेथड। सेकेंड वन एजिटेशन विदाउट हीटिंग। थर्ड वन एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। फोर्थ वन परकुलेशन। इन 4 स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर जी। फर्स्ट वन मेथड है सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड। इसके अंदर आगे 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है जो कि मतलब फर्स्ट के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स जो कि थर्मोस्टेबल हैं, ठीक है, हीट सेंसिटिव नहीं है। और सेकंड मेथड के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स सिरप्स के या ड्रग्स के या ओरल सॉल्यूशंस के जो कि हीट सेंसिटिव हैं, थर्मोलबाइल्स हैं।
या वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट वन, फॉर थर्मोस्टेबल और नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स शुगर इज जनरली एडिड टू द प्योरीफाइड वाटर। सबसे पहले अभी मैं आपको एक डिटेल में बताती हूँ कि कैसे आपने इनको रेडी करना, मैन्युफैक्चर करना है हीट मेथड या हॉट मेथड के थ्रू। सबसे पहले आपने प्योरीफाइड वाटर लेना है, उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर उस शुगर को आपने हीटिंग प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर डिसॉल्व करना है प्योरीफाइड वाटर के अंदर। जब आपने वो शुगर प्योरीफाइड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर ली बाय हीटिंग, फिर आपने उसके अंदर वो जो आपने सोल्यूशन बना लिया है उसके अंदर दूसरे हीट स्टेबल जो कि हीट सेंसिटिव नहीं हैं उन कंपोनेंट्स को आपने उस डिसॉल्व सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब उसी सोल्यूशन को डिसॉल्व करने के बाद उसको कूल करने के लिए रख देना है ताकि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएं। फिर आपने जो दूसरे हीट स्टेबल कंपोनेंट्स हैं उनको उस सिरप के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। उनको उस सिरप के अंदर ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसे ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर आपको जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपने वाटर डाल के उसका वॉल्यूम अटेन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं आपकी बुक से। शुगर इज जनरली एडिड टू द प्योरीफाइड वाटर। आपने शुगर लेनी है और उसको प्योरीफाइड वाटर के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हीट इज अप्लाइड अंटिल द शुगर इज डिसॉल्व्ड। आपने तब तक हीट प्रोवाइड करनी है जब तक वो शुगर डिसॉल्व ना हो जाए प्योरीफाइड वाटर के अंदर। थर्ड वन, देन अदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स आर एडिड टू द हॉट सिरप। फिर आपने वो जो गर्म सिरप होगा जो आपने पहले हीटिंग के थ्रू डिसॉल्व की होगी शुगर, उसके अंदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स ऐड कर देने हैं। देन द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एंड डिसॉल्व्ड। आपने उस मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि उसके अंदर जो डिसॉल्वेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। नेक्स्ट, देन अदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स आर एडिड टू द हॉट सिरप। फिर आपने उस सिरप के अंदर जो रिमेनिंग हीट स्टेबल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं। द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एंड द वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। आपने उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना दोबारा से। ये आप प्रोसेस जो ये है वो सेकेंडली रिपीट करेंगे। एंड देन वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। आपने वाटर को ऐड करके आपको जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा आपने उतना कर लेना। अब हीट और हॉट मेथड का जो सेकंड स्टेप है, सेकंड जो मेथड है वो ये है कि जो थर्मोलबाइल और वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका मेथड कैसे हम जो है वो करेंगे। शुगर इज एडिड एंड डिसॉल्व्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर है कि आपने क्या करना है, शुगर को ऐड कर देना है, ठीक है, और फिर उसे डिसॉल्व करना है बाय हीटिंग द मिक्सचर। वो उस मिक्सचर को जिस मिक्सचर यानी आपने जिस वाटर प्योरीफाइड वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया उस मिक्सचर को आपने हीट कर देना है। द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल। फिर आपने उसी मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है रैपिडली, मतलब आपने जल्दी से ठंडा करना है एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर यानी जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, कंफर्टेबल टू पीपल, जो नॉर्मल टेम्परेचर आपके घरों में होता है, बेरेबल होता है वो। देन आपने क्या करना है, वोलेटाइल और थर्मोलबाइल इंग्रेडिएंट्स आर देन एडिड टू द कूल्ड सिरप। अब क्योंकि ये थर्मोलबाइल हैं, हीट सेंसिटिव हैं, जब हम अगर इन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो थर्मोलबाइल इंग्रेडिएंट्स हैं, हम हीटिंग के दौरान डाल दें तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, लाइक वो डीनेचुरेशन होगी उनकी और उस सिरप के मेडिकेटेड इफेक्ट्स हम गेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने वोलेटाइल यानी थर्मोलबाइल जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने उनको बाद में डाल के उस सिरप को ठंडा कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड प्रोसेस है सिरप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एजिटेशन टू शेक विदाउट हीटिंग, ठीक है। इसके अंदर भी दो तरह के जो है वो मेथड्स यूज होते हैं, एक स्मॉल स्केल पे होता है, एक लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, यानी आपने शेक करना है विदाउट हीटिंग, हीट नहीं करना। इस प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, ओनली आपने जो है वो एजिटेट करना है। देखते हैं कि स्मॉल स्केल पे कैसे की जाती है। सुक्रोज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर एडिड टू प्योरीफाइड वाटर इन अ कंटेनर लार्जर देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिरप। आपने एक कंटेनर के अंदर फाइनल वॉल्यूम से ज़्यादा
वाटर ऐड करना है, प्योरीफाइड वाटर, और उसके अंदर सुक्रोज और दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि फाइनल वॉल्यूम से ज़्यादा आपने जो है वो कंटेनर के अंदर प्योरीफाइड वाटर क्यों लेना है। जब प्रिपरेशन होती है उस दौरान कुछ जो है वो इंग्रेडिएंट्स एवापोरेट हो जाते हैं, और जब वो फाइनल जो है वो प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो उसका कुछ वॉल्यूम जो है वो स्किप हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए आपने फाइनल वॉल्यूम से ज़्यादा जो है वो आपने वाटर, प्योरीफाइड वाटर कंटेनर के अंदर डाल देना है। द मिक्सचर इज़ एजिटेटेड, फिर आपने वो जो कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऐड किया है, सुक्रोज, दूसरे इंग्रेडिएंट्स और प्योरीफाइड वाटर, उसको आपने एजिटेट करना है, हिलाना, शेक करना है। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बट यील्ड्स अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, लेकिन ये हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो मोर स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन लार्ज स्केल। Huge glass lined or stainless steel tanks with the mechanical stirrers or agitators are implied in the preparations। इसके अंदर ये मैकेनिकली स्टीरर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, या फिर एजिटेटर्स जो कि आप लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप रेडी करते हैं इनको। ठीक है, इस प्रिपरेशन के अंदर वो मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं। समटाइम सब्सटेंसेस अदर देन वाटर आर यूज्ड, समटाइम ऐसा होता है कि आप वाटर के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। इन दीज प्रिपरेशंस द वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट मिक्सड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि इस प्रिपरेशन के अंदर जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आप पहले ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, बिफोर बीइंग ऐड टू दैट सब्सटेंस, यानी दूसरे सब्सटेंस को ऐड करने से पहले आप इनको ऐड कर देते हैं वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को। जी थर्ड वन आपका मेथड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि प्रिपरेशंस जो कि लाइक टिंचर्स हैं, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हैं, आर टू बाय इम्प्लाइड एज इंग्रेडिएंट्स, उनको इम्प्लाई किया जाता है एज इंग्रेडिएंट्स। द अननेसेसरी अल्कोहल सॉल्युबल कंटेंट्स ऑफ द टिंचर और फ्लूइड extract is separated out by the mixing with water and allowed to settle the unnecessary and insoluble ingredients and filter। वो कहते हैं कि आप जो है वो वाटर को मिक्स करने के बाद जितने भी अननेसेसरी जो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उनको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, शुगर इज़ देन डिजॉल्व। अब जब आपने फिल्ट्रेशन कर ली, जो अननेसेसरी जो कंटेंट था उसके अंदर, आपने बॉटम के अंदर जब वो सेटल हुआ आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो ऊपर वाला कंटेंट था लाइक फ्लूइड लिक्विड था वो आपने सेपरेट एक कंटेनर के अंदर ऐड कर लिया। जो आपने फिल्टर करने के बाद जो आपके पास मटेरियल आएगा, कंटेंट आएगा लाइक लिक्विड, उसके अंदर आप जो है वो शुगर ऐड करेंगे। शुगर इज देन डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड। ठीक है, वो जो आपको फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर देनी है, वही सिंपल बाय हीटिंग और सिंपली एजिटेटिंग द मिक्सचर थॉरोली। आपने कंप्लीटली उसे मिक्स करना है, या तो आप एजिटेट करेंगे या फिर आप हीट करेंगे। ठीक है, लास्ट में ये जो है वो आपके पास पर्कुलेशन क्या होता है, ये पर्कुलेशन इसके अंदर का बताया गया है कि पर्कुलेशन के थ्रू आप इस प्रोसेस को करते हैं। इन दिस मेथड एन एक्सट्रैक्ट इज पर्कुलेटेड आउट फ्रॉम द मेडिसिनल कंपोनेंट ऑफ द ड्रग सोर्स। ठीक है, जो आपके पास ड्रग सोर्स होता है उसमें से आपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपने सेपरेट कर लेना होता है। और फिर जब सेपरेट कर लेना तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड सिरप्स हैं उनके अंदर आपने ऐड कर देना है। एंड एडिड टू द सिरप आर सुक्रोज में बी पर्कुलेटेड टू प्रिपेयर द सिरप। ठीक है, फिर आपने सुक्रोज जो है वो मे भी हो सकता है पर्कुलेट करने के बाद आपने सिरप को प्रिपेयर करना हो। फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स, ये हम टॉपिक जो है वो कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।